बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने रहीमिया खान के करीब तरबियती इलाके में फील्ड एक्सरसाइज में मसरूफ फौजियों का दौरा किया। फील्ड एरिया पहुंचने पर कोर कमांडर कराची और इंस्पेक्टर जनरल ट्रेनिंग एंड एविएशन ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। ISPR के जारी करदा बयान के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने रहीमिया खान के करीब तरबियती इलाके में फील्ड एक्सरसाइज में मसरूफ फौजियों का दौरा करते हुए जारी फौजी मशकों का जायजा लिया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को शमशेर सहरा के बारे में ब्रीफिंग दी गई। शमशेर सहरा मशक का मकसद ऑपरेशनल माहौल में मुस्तकबिल के चैलेंजों से निपटने के लिए दरकार पेशावराना महारतों और मैदान जंग के तरीकाकार को बढ़ाना था। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने आर्मर इन्फेंट्री, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, आर्टिलरी, एयर डिफेंस और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल समेत मुख्तलिफ अनासर के मरबूत फायर और जंगी मशकों का मुशाहिदा किया। मशक में पाक फिजाइया के तैयारों ने भी हिस्सा लिया। इस मशक में इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर की सलाहियतों और मालूमाती ऑपरेशन को भी शामिल किया गया, जो जंग के दौरान दुश्मन की मवासलाती सलाहियतों और डिसइंफॉर्मेशन मुहिम के दबाने के लिए दरकार थे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने मशक इलाके में फौजियों के साथ पूरा दिन गुजारा। मशक में शरीक फौजियों के साथ बातचीत के दौरान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने तरबीती मयारात, ऑपरेशनल तैयारियों और तमाम रैंक के आला हौसले की तारीफ की। उन्होंने जारी मशकों से हिस्सा लेने वाले फौजियों से बात करते हुए जोर देकर कहा है कि मसला अफवाज को दुश्मन की किसी भी मुहिम जोई के लिए हम वक्त तैयार रहना चाहिए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने नतीजा अखज़ किया, पाकिस्तान के मसला अफवाज कौम की हमायत से अपने मातृ वतन की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी का दफा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं फाजिलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ शौकत लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सदर फाजिलपुर की हदूद में 4 साला बच्ची से ज्यादती के 2 मुलजमान गिरफ्तार। तर्ज मुलजिम मेहराब और आसिम ने सखानी वाला की हदूद में 4 साला बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया था। मुलजमान सखानी वाला के रिहायशी हैं जो खाकरोब का काम करते हैं। DPO कैप्टन दोस्त मोहम्मद के फौरी नोटिस पर मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दे दी गई है। पुलिस टीम के बरवक्त कार्रवाई की बदौलत मुलजमान को गिरफ्तार करके कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। SHO ने कहा है कि जाइम के खात्मा के लिए पुलिस दिन रात कोशिश है। इस मौके पर शौकत खान लशारी, चौधरी अरशद अली, मोहम्मद शहजाद खान, दीगर अफराद मौजूद थे। खानबिला से राना जाहिद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक खानबिला रॉयल मैरिज हॉल में दी एजुकेटर स्कूल का सालाना इम्तहानात की तकरीब तकसीम इनामात मुनक़िद हुई। तकरीब में बच्चों ने मुख्तलिफ किस्म के टैबलोस, मिली नगमे, तराने पेश किए, जिससे तकरीब में आए हुए लोगों के बच्चों ने दिल मोह लिए। पोजीशन होल्डर तलबा तलबात में मैनेजिंग डायरेक्टर दी एजुकेटर स्कूल जुबैर अहमद खान यूसुफ जई ने बच्चों में फर्स्ट सेकंड पोजीशन होल्डर में मेडल और शील्ड तकसीम किए और मुख्तियार गारमेंट्स की जानिब से गिफ्ट हैम्पर बच्चों को दिए गए। आखिर में बेस्ट कारकर्दगी पर टीचर्स को शील्ड दी गई और चिश्ती बेडशीट की तरफ टीचर को बेहतर कारकर्दगी पर गिफ्ट दिए गए। इस मौके पर मैनेजिंग डायरेक्टर जुबैर अहमद खान का कहना था कि बच्चों को दौर जदीद के तकाज़ों के अन मुताबिक मयारी तालीम से रास्ता करना हमारी अवलीन तरजीह है। तालीम के फ़रोग़ के लिए हम वक्त कोशिशों को विज़न बनाकर इस शोबे को अख्तियार किया गया है, क्योंकि मुल्क और कौम की खिदमत का इससे बढ़कर कोई और तरीका मुमकिन नहीं है। तकरीब में शामिल खलील अहमद चिश्ती, राना मोहम्मद कासिम, राना जाहिद इकबाल ऑन न्यूज़ रिपोर्टर, रहील नवाज एसोसिएट डायरेक्टर, रेहान चिश्ती, मोहम्मद वकास ज़ईक, हाजी इंतज़ार, राना फयाज गुलजार, असलम लाहौरी, मलिक सफदर, जावेद खान चांदिया, गुलाम महिउद्दीन फौजी, इब्तिसाम मिर्ज़ा, इकराम मिर्ज़ा, इनाम मिर्ज़ा, मोहम्मद जफ़र एडमर, मोहम्मद आमिर, मलिक आबिद, शाहिद जट, ताहिर पनवार, सईद मोहम्मद फ़हीम शाह समेत बड़ी तादाद में बच्चों के वालिदैन और अहले इलाका ने शिरकत की। बानी सरप्रस्त सफिया फाउंडेशन गर्ल्स हाई स्कूल पिंडी अराइयां हाजी मियां मोहम्मद अनवर की खुसूसी हिदायत पर सालाना ताज की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में स्टूडेंट और इनके वालिदैन ने भरपूर शिरकत की। डिविजनल ब्यूरो चीफ वहीद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक प्रिंसिपल स्कूल मैडम खालिदा मुनीर की ज़ेर क़यादत और असासा की निगरानी में सालाना ताज की तकरीब में मेहमान खुसूसी ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ऑफ डेनमार्क और सदर इसार सदीक हैदर भी शरीक थे। तकरीब में नन्हे बच्चों ने मुल्की सकाफत, दीनी और मजहबी और मिली नगमों से दीगर टैबलोस भी पेश किए, जबकि फ़लस्तीनी मुसलमानों पर मुजालिम के हवाले से इसराइल के खिलाफ तकारीर करके अपने फ़न का मुजाहरा भी किया गया, जिसे तकरीब के मेहमानों और वालिदैन समेत दीगर मौजूदीन इलाका ने स्टूडेंट की खूब हौसला अफजाई की। तकरीब में शरीक मेहमानों ने स्टूडेंट को पोजीशन हासिल करने पर मुबारकबाद भी पेश की और इन्हें ट्रॉफीज, मेडल्स और शील्ड से भी नवाजा गया। तकरीब में मेहमान खुसूसी ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने खिताब करते हुए बच्चों के टैबलोस और पोजीशन हासिल करने को खूब सराहते हुए मुबारकबाद पेश की और उन्होंने बानी सरप्रस्त स्कूल हाजी मियां मोहम्मद अनवर को स्कूल की तामीर और मरम्मत और फलाह बहबूद के लिए एसआर डेनमार्क
चैप्टर 2 की जानिब से 10 लाख रुपयों का फंड प्रिंसिपल मैडम खालिदा मुनीर को दिया, जबकि उन्होंने बच्चों को तालीम और तरबियत को जारी रखने की तलकीन की। इस मौके पर बानी सरपरस्त स्कूल हाजी मियां मोहम्मद अनवर और प्रिंसिपल मैडम खालिदा मुनीर ने खिताब करते हुए स्कूल को फंड्स देने पर मेहमान खुसूसी ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का शुक्रिया अदा किया और स्टूडेंट को पोजीशन लेने पर इन्हें और इनके वालिदैन को मुबारकबाद भी पेश की। जबकि उन्होंने कहा है कि मौजूदा महंगाई के पेश नज़र स्कूल की फीस में इजाफा नहीं किया जा रहा, क्योंकि हम स्कूल में कोई कारोबार नहीं करते बल्कि स्कूल के बच्चों को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करना अपना फ़र्ज समझते हैं। आखिर में मेहमान खुसूसी मिसेस सिद्दीक हैदर ने उस्ताज़ा को बच्चों की बेहतर तालीम और तरबियत करने पर इन्हें तोहफ़े भी पेश किए। हासिलपुर से हमारे नुमाइंदा यकूब रज़ा की रिपोर्ट के मुताबिक हासिलपुर अहले सुन्नत तंजीम अल सईद के ज़ेरे तमाम मदरसा मुफ्ताल उलूम में इस्तकबाल रमज़ान मिलाद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस ज़ेर सदारत मुफ्ती मोहम्मद यार सईदी मुनाकिद हुई, जिसके मेहमान खुसूसी ज़िले नासिम आला हाजी मोहम्मद अरशद गुराया सईदी, मलिक अब्दुल गफ़ार सईदी, मुफ्ती इलामा बशीर अहमद फिरदौसी, कारी मोहम्मद हनीफ बारवी थे। कॉन्फ्रेंस से साबिक वफाकी वजीर सैयद इलामा हामिद सईद कासमी, जुल्फ़कार अली कायम खानी, नाज़िम आला जमात अहले सुन्नत ने खिताब किया। इलामा सैयद हामिद सईद कासमी ने खिताब करते हुए कहा है कि पाकिस्तान में अक़लियतों को मुकम्मल आज़ादी और हकूक़ हासिल हैं। जनरल इलेक्शन में हर मुसलमान वोटर एक वोट डालता है, जबकि अक़लियत वाले अफराद 2 वोट डालते हैं। उन्होंने कहा है कि हकूक़ुल इबाद सबसे बड़ी इबादत है। अगर हकूक़ुल इबाद पर अमल पैरा हुआ जाए तो कोई शख्स भूखा ना सोए और ख़ुदकुशी ना करे। इस्लाम ने हकूक़ुल इबाद की अदायगी पर बड़ा जोर दिया है। इस्लाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक हुस्ना के जरिए फैला। ताइफ में आपने पत्थर खा के जख्मी हालत में भी दुश्मनों के लिए बद्दुआ नहीं की। अगर आप चाहते तो पूरा ताइफ मलिया मेट हो जाता। कॉन्फ्रेंस में मौलाना रियाज अहमद सईदी, कारी अकमल तौंसवी, कारी शबीर अहमद तौंसवी, इलामा हसन रबानी, डॉक्टर एजाज खां, फैजुल हसन भुट्टा, चौधरी अशरफ, साजिद हंजा, फयाज खोखर, मोहसिन इलामा और मुकामी उलमा कराम ने कसीर तादाद में शिरकत की। सक्कर से ब्यूरो चीफ अब्दुल्ला महर की रिपोर्ट के मुताबिक मोहतसिब आला सीन जस्टिस शाहनवाज तारिक और सूबाई मोहतसिब PHWWP डायरेक्टर सईद अहमद शेख और ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान सिंध की कोऑर्डिनेटर फरजाना अब्बासी ने कहा है कि ख़वातीन को मजबूत बनाकर तमाम शोबों में बिला खौफ काम करने की इजाज़त देने के साथ साथ इनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना वक्त की ज़रूरत है। शुराकान ज़िंदगी के हर शोबे में ख़वातीन के किरदार पर रोशनी डाली और इन्हें महफूज और साजगार माहौल फराहम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने मुख्तलिफ दफातर में काम की जगह पर ख़वातीन को हरासा करने के ऐसे वाक़यात के खात्मे और तहफ़्फ़ुज़ के लिए सेमिनार्स के इनेकात और हुकूमती और निजी इदारों की जानिब से उठाए जाने वाले इक़दाम की तशहीर करने की कोशिश को सराहा। इस मौके पर मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली मुख्तलिफ काबिल ज़िक्र और मुतहरिक शख्सियात ने अपने ख़यालात का इज़हार किया, जिनमें आलिया सारिम बर्नी, एडवोकेट कल्पना देवी, मलका खान, अनबरीन हसीब अनबर, डॉक्टर S बतूल अशरफ, शीमा सदीकी, डॉक्टर सरवत अस्करी, शहजाद मलिक, असलम शेख, रुखसाना राजपूत, आसमा सैफ और दीगर शामिल थे। रहनुमा का कहना था कि वो माशरा बेहतर तरक्की करता है जहाँ पर ख़वातीन को बराबरी के बुनियाद पर अहमियत दी जाती है। पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ शोबों में काम करने वाली ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना वक्त की ज़रूरत है। आलमी दिन की मुनासबत से दुनिया भर में ख़वातीन की अहमियत को उजागर किया जा रहा है और हमारे मुल्क में भी बनाए गए। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। मिठू सलैरी की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने बलोचिस्तान के जिला अवारान का दौरा किया। तफसीलात के मुताबिक दौरे के दौरान COAS सिक्योरिटी के सूरत हाल और सूबे की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की और ज़राअत की सलाहियत में पाक फौज की जानिब से की जाने वाली कोशिशों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। COAS ने शोहदा के मुकामी उमाइदीन, किसानों और ख़ानदानों से बातचीत की और इन्हें शोहदा की कुर्बानियों को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करते हुए इनकी सलामती और फलाह बहबूद के लिए फ़ौज की बेमिसाल हमायत का यकीन दिलाया। अवारान के मौज़ज़ीन और किसानों के साथ बातचीत करते हुए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ज़राअत की अहमियत और ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के लिए फ़ौज के अज़म पर जोर दिया। COAS ने कहा है कि किसानों को हर किस्म की ज़रई सहूलियात फराहम की जाएंगी, जिनमें आसान ज़रई कर्ज़ों की फ्राहमी, बीज खाद, सोलर ट्यूबवेल और माहिरीन ज़राअत की रहनुमाई शामिल है ताकि वो अपनी ज़मीनें काश कर सके और तरक्की में शराकत दार बन सके। पाकिस्तान के बाद अज़ा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कैडेट कॉलेज अवारान का इफ्तिताह किया और फैकल्टी मेंबरान और तुलबा से बातचीत की। आर्मी चीफ ने इलाके के लोगों के लिए बलोचिस्तान में एक कैडेट कॉलेज के क़याम को सराहा। उन्होंने इस अज़म का अदा किया कि पाक फौज मुतल्लिका सिविल महकमों के
साथ मिलकर बलूचिस्तान में तरक्याती और इमदादी सरगर्मियां जारी रखेगी। आर्मी चीफ ने कहा है कि बलूचिस्तान की कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी है। पाकिस्तानी अवाम को बलूचिस्तान के इन बहादुर लोगों पर फख्र है जो तमाम मुश्किलात के मुकाबले में डटे रहे हैं। पाकिस्तान की मिसल अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारे अमन और खुशहाली के लिए बलूचिस्तान की अवाम की हमायत में अपनी खिदमत करते रहेंगे। कबल अज़ीन कोर कमांडर बलूचिस्तान में आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। RSC अस्पताल कमीर की बिल्डिंग महकमा रेवेन्यू के हवाले करने की तैयारी। ज़राए सिटी कमीर की अवाम के हक पर डाका डालने की तैयारी हो चुकी है। RSC कमीर अस्पताल की न्यू एमरजेंसी बिल्डिंग को महकमा रेवेन्यू के हवाले किया जाने की तैयारी टीम सर्वे भी कर चुकी है कि कमीर की और दीगर चक्कू की साथ सरासर ज्यादती और जुल्म होगा। कमीर अस्पताल की हालत तो पहले ही पतली है, डॉक्टर स्टाफ की कमी और दवाएं नहीं मिलती, ऊपर से अब कमीर की अवाम के साथ ये भी जुल्म किया जाएगा कि RIC कमीर अस्पताल की बिल्डिंग भी किसी और इदारे के सपुर्द कर दी जाए। खबर शामिल करते हैं डहरकी से। वफाकी हुकूमत की जानिब से माह रमजान के पेश नज़र से 60.5 अरब रुपए का बड़ा रिलीफ पैकेज, जिससे महंगाई से परेशान अवाम के चेहरों पर खुशी की लहर छा गई है। मजीद बात करते हैं हमारे नुमाइंदे अली रज़ा सोमरू से जो इस वक्त डहरकी में मौजूद हैं। जी बिल्कुल, देखें, वफाकी हुकूमत की जानिब से महंगाई से परेशान अवाम के लिए एक बहुत बड़ा रमज़ान रिलीफ पैकेज दिया गया है जो कि 7.5 अरब की रकम से 19 अशियाखोर दोनों की चीज़ों पर सब्सिडी दी गई है, जबकि आटा, घी, चीनी पर वही पुरानी सब्सिडी बरकरार रखी गई है। मज़ीद में आपको यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि मार्केट में जो चीनी का रेट है वो 140 से 150 रुपये तक है और वही चीनी यूटिलिटी स्टोर पर 109 रुपये में दी जा रही है और दूसरी अशिया पर भी 30 से 40 रुपये 50 रुपये तक भी रिलीफ दिया गया है। इस हवाले से जब हमारी यहाँ शहरियों से बात हुई, उनका हुकूमत के इस इक़दाम को सराहते हुए कहना था कि जो अशियाखोर दोनों की जो दूसरी चीज़ें हैं जिसमें आटा है, घी है, चीनी है, उस पर भी सब्सिडी बढ़ाई जाए और ये इसमें जो मयार है उसको भी बरकरार रखा जाए ताकि इससे हर कोई फ़ायदा उठा सके। जी खबर शामिल करते हैं कोटरी से। अंग्रेज सरकार के दौर में तामीर ठट्टा और हैदराबाद को मिलाने वाला नए बारान पुल का एक हिस्सा धमाके से गिरकर जमीन बोस हो गया। ऑन न्यूज़ के कोटरी रिपोर्टर यामीन बलोच के मुताबिक ठट्टा हैदराबाद नेशनल हाईवे नए बारान पे कदीमी पुल का एक हिस्सा जमीन बोस के सबब अनाज से भरा ट्रक 30 फुट नीचे खाई में गिर गया। ट्रक खाई में गिरने के बाद ड्राइवर और क्लीनर सख्त जख्मी हो गए। हैदराबाद से ठट्टा नेशनल हाईवे पे तामीर नए बारान की खस्ता हाल होने की खबर सोशल मीडिया पे काफी बार आवाज बुलंद किया गया, मगर आला-काम ने ध्यान नहीं दिया। पुल की खराब हालत के सबब अभी भी जानी नुकसान के अंदेशे हैं। डडियाल से खबर शामिल करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन डडियाल एलाइट स्कूल डडियाल कैंपस की सालाना तकरीब तकसीम इनामात में चेयरमैन बल्दिया डडियाल हाजी मसूद बलोट, वाइस चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर एलाइट स्कूल डडियाल कैंपस वकार अहमद मीर और मास्टर चौधरी गुलतासिब की शिरकत और उन्होंने पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों में इनामात तकसीम किए और मेहमान खुसूसी ने अच्छे रिजल्ट आने पर बच्चों के वालिदैन और स्कूल के असातिज़ा को मुबारकबाद पेश की।